हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि हे, ये क्या कर रहे हो। हे, वॉट ऑन अर्थ आर यू डूइंग। हे, वॉट ऑन अर्थ आर यू डूइंग। हे, ये क्या कर रहे हो। गाइज, ऑन अर्थ का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ पूछ रहे हो तो जोर देके अगर पूछ रहे हो तब वहाँ पे आप ऑन अर्थ का यूज कर सकते हो। और ऑन अर्थ हमेशा WH फैमिली के साथ ही यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ कि तुम कब जाओगे, अब मैं यहाँ पे अगर जोर देके बोल रहा हूँ कि तुम कब जाओगे, यानी कि मैं अगर ऐसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम जाओगे कब, तो मैं जोर देके पूछ रहा हूँ, तब मैं यहाँ पे ऑन अर्थ का यूज करूँगा। तब मैं वैसे बोलूँगा कि व्हेन ऑन अर्थ विल यू गो। व्हेन ऑन अर्थ विल यू गो, आखिर तुम जाओगे कब, जब जोर देके पूछना हो। और हमेशा WH फैमिली के साथ ही यूज होता है। तो इस तरीके से गाइज आप ऑन अर्थ का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आखिर तुम पढ़ोगे कब, या आप ऐसे बोलो कि तुम पढ़ोगे कब, अगर जोर देके पूछ रहे हो तब आप बोल सकते हो कि व्हेन ऑन अर्थ विल यू स्टडी। व्हेन ऑन अर्थ विल यू स्टडी, आखिर तुम पढ़ोगे कब, आखिर तुम अच्छा आदमी बनोगे कब, ईमानदार आदमी बनोगे कब। व्हेन ऑन अर्थ विल यू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन। व्हेन ऑन अर्थ विल यू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन, आखिर तुम ईमानदार आदमी बनोगे कब। तो गाइज, इस तरीके से आप ऑन अर्थ का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पागल हो गए हो क्या, ये क्या तमाशा है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, वॉट इज दिस शरेड। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, वॉट इज दिस शरेड। पागल हो गए हो क्या, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ये क्या तमाशा है। वॉट इज दिस शरेड। गाइज, शरेड का मतलब होता है कि तमाशा, या आप बोल दो कि पहेली। जब भी आप बातों से ही कुछ ऐसा बोल रहे हो कि दूसरे वाले को लगे कि ये क्या बोल रहा है, मतलब कि ये क्या तमाशा कर रहा है, तब आप वहां पे बोल सकते हो कि वॉट इज दिस शरेड। वॉट इज दिस शरेड, ये क्या तमाशा है। ये तमाशा नहीं है, भावनाएं हैं मेरी। दिस इज नॉट अ शरेड, जस्ट माई फीलिंग्स। दिस इज नॉट अ शरेड, जस्ट माई फीलिंग्स। ये तमाशा नहीं है, दिस इज जस्ट माई फीलिंग्स, ये मेरी भावनाएं हैं। गाइज, शरेड को शराड भी बोला जाता है, तो आपको जिस तरीके से आपको बोलना हो आप बोल सकते हो। आगे देखते हैं। तुम प्यार तो करती हो ना मुझसे। यू डू लव मी डोंट यू। यू डू लव मी डोंट यू, तुम प्यार तो करती हो ना मुझसे। गाइज, हम लोग जब ऐसा बोलते हैं कि गया तो था, पढ़ाई तो किया था, बात तो किया था, बात तो करता हूँ, तब हम लोग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा के बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बात तो करता हूँ, आई डू टॉक। आई डू टॉक, बात तो किया था, आई डिड टॉक। तो इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस है गाइस कि तुम वहाँ पे गए थे ना, या तुम वहाँ पे गए थे, है ना, मतलब क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है, तब हम लोग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तुम वहाँ पे गए थे ना, या तुम वहाँ पे गए थे, है ना। यू वेंट देयर डिडंट यू। यू वेंट देयर डिडंट यू, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। या ऐसा बोलना है कि तुम वहाँ पे नहीं गए थे, है ना, तब मैं ऐसा बोलूँ कि यू डिडंट गो देयर डिड यू। यू डिडंट गो देयर डिड यू। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। यस बट आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड एट। यस बट आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड एट। हाँ, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बट आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरिड एट। याद है उस दादी ने क्या कहा था। रिमेंबर वॉट डैट ग्रैंड मा सेड। रिमेंबर वॉट डैट ग्रैंड मा सेड, याद है उस दादी ने क्या कहा था। यदि वह जानती होती कि उसका पति शराबी है। इफ शी न्यू डैट हर हस्बैंड वॉज अ ड्रंकर्ड। इफ शी न्यू डैट हर हस्बैंड वॉज अ ड्रंकर्ड, यदि वह जानती होती कि उसका पति शराबी है। इफ शी न्यू डैट हर हस्बैंड वॉज अ ड्रंकर्ड, तो उसने उससे कभी शादी नहीं करती। देन शी वुड हैव नेवर मैरिड हिम। देन शी वुड हैव नेवर मैरिड हिम, तो उसने उससे कभी शादी नहीं की होती। देन शी वुड हैव नेवर मैरिड हिम। तो गाइज, यहाँ पे ये बोल रही है कि इफ शी न्यू डैट हर हस्बैंड वॉज अ ड्रंकर्ड, यदि वह जानती होती कि उसका पति शराबी है, देन शी वुड हैव नेवर मैरिड हिम, तो उसने उससे कभी शादी नहीं की होती। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पीता और तुम ये जानती हो। बट आई डोंट ड्रिंक एट ऑल एंड यू नो डैट। बट आई डोंट ड्रिंक एट ऑल, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पीता, एंड यू नो डैट, और तुम ये जानती हो। शराब पीने की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। इट्स नॉट अबाउट द ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, शराब पीने की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, तो क्या है। देन वॉट इज इट। देन वॉट इज इट,
तो क्या है। तो गाइज ये शादी के लिए इसको प्रपोज कर रहा है तो ये मना कर देती है, तो ये सब पूछ रहे हैं कि तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है। देन व्हाट इज इट, तो क्या है। देखो मैं पहले ही एक बार यह गलती कर चुकी हूं। लुक आई हैव ऑलरेडी मेड दिस मिस्टेक वंस। लुक आई हैव ऑलरेडी मेड दिस मिस्टेक वंस। देखो मैं पहले ही एक बार यह गलती कर चुकी हूं। आई हैव ऑलरेडी मेड दिस मिस्टेक वंस, और मैं वापिस से नहीं करना चाहती। एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन, एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन, और मैं वापस से नहीं करना चाहती। तो गाइज ये बोल रही कि आई हैव ऑलरेडी मेड दिस मिस्टेक वंस एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन, और मैं वापस से नहीं करना चाहती। जब तक हम एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम नहीं बिताएंगे, हम एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। वी वॉन्ट नो ईच अदर अंटिल वी स्पेंड टाइम अलोन। वी वॉन्ट नो ईच अदर अंटिल वी स्पेंड टाइम अलोन। जब तक हम एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम नहीं बिताएंगे, हम एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि आप ऐसे भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि वी वॉन्ट नो ईच अदर अंटिल वी स्पेंड टाइम टुगेदर। जब तक हम लोग साथ में टाइम नहीं बिताएंगे तब तक हम एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। तुम इतने फट्टू क्यों हो, थोड़े ही दिन की तो बात है। वाई आर यू सच अ विम्प, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। वाई आर यू सच अ विम्प, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। तुम इतने फट्टू क्यों हो, कहने का मतलब है कि तुम इतने डरपोक क्यों हो। वाई आर यू सच अ विम्प, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। थोड़े ही दिन की तो बात है, कुछ दिन साथ रह के देख लेते हैं। लेट्स ट्राई स्टेइंग टुगेदर फॉर अ फ्यू डेज। लेट्स ट्राई स्टेइंग टुगेदर फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन साथ रह के देख लेते हैं, यानी कि चलो कुछ दिन साथ रह के देख लेते हैं, चलो कुछ दिन साथ रहते हैं। लेट्स ट्राई स्टेइंग टुगेदर फॉर अ फ्यू डेज। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल देन आई कैन गिव मैरिज अ थॉट। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल देन आई कैन गिव मैरिज अ थॉट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, तो मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ। देन आई कैन गिव मैरिज अ थॉट। गाइज यहाँ पे एक फ्रेज का यूज किया गया है, गिव समथिंग अ थॉट, यानी कि टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। जैसे मैं बोलूँ कि अपने लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते। वाई डोंट यू गिव योर लाइफ अ थॉट। वाई डोंट यू गिव योर लाइफ अ थॉट। तुम अपने लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते। हमें इस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। वी नीड टू गिव दिस टॉपिक अ थॉट। वी नीड टू गिव दिस टॉपिक अ थॉट। हमको इस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। तो गाइज इस तरीके से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, गिव समथिंग अ थॉट का। आगे देखते हैं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। वाई आर यू इंटरफेयरिंग। वाई आर यू इंटरफेयरिंग। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। वाई आर यू इंटरफियरिंग। पापा इससे बोलो कि अपना मुंह बंद रखा करे। फादर प्लीज टेल हिम टू कीप हिज माउथ शट। फादर प्लीज टेल हिम टू कीप हिज माउथ शट। पापा इससे बोलो कि अपना मुंह बंद रखा करे। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि फादर प्लीज आस्क हिम टू कीप हिज माउथ शट। पापा इससे बोलो कि अपना मुंह बंद रखा करे, वरना एक लात मार के किसी दिन घर से बाहर निकाल देंगे। और एल्स आई विल किक हिम आउट समडे। और एल्स आई विल किक हिम आउट समडे, वरना एक लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो गाइस ये सिचुएशनल इंग्लिश है, लोग घर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही कि घर से बाहर निकाल देंगे। और एल्स आई विल किक हिम आउट समडे। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। देयर इज वन थिंग दैट इज स्टिल अनक्लियर टू मी। देयर इज वन थिंग दैट इज स्टिल अनक्लियर टू मी। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, तो कहने का मतलब है कि देयर इज वन थिंग दैट इज स्टिल अनक्लियर टू मी। एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी स्पष्ट नहीं हुई है। देयर इज वन थिंग दैट्स स्टिल अनक्लियर टू मी। मुझे लगता है कि इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। आई थिंक हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। आई थिंक हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। मुझे लगता है कि इसके इरादे ठीक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। आई थिंक हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। तुम लोग होते कौन हो मेरे बारे में बोलने वाले। हु आर यू गाइज टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट मी। हु आर यू गाइज टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट मी। तुम लोग होते कौन हो मेरे बारे में बोलने वाले। तो गाइज फॉर्म का मतलब होता है कि बनाना, तो वही ये बोल रहा है कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये सारी ओपिनियन बनाने वाले। हु आर यू गाइज टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट मी। इस घर में उसका नाम लेने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर टेक हिज नेम इन दिस हाउस। डोंट यू डेयर टेक हिज नेम इन दिस हाउस। इस घर में उसका नाम लेने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर टेक हिज नेम इन दिस हाउस। तुम उसका नाम नहीं लोगे। यू विल नॉट अटर हिज नेम। यू विल नॉट अटर हिज नेम। तुम उसका नाम नहीं लोगे। यू विल नॉट अटर हिज नेम।
उस बेशर्म आदमी के लिए अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। तो गाइस गुस्सा हो जाता है उसके बारे में ऐसा सब बोल के। तो ये बोल रही है कि उस बेशर्म आदमी के लिए अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। डोंट स्पॉइल योर हेल्थ फॉर दैट शेमलेस मैन। डोंट स्पॉइल योर हेल्थ फॉर दैट शेमलेस मैन। उस बेशर्म आदमी के लिए अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। डोंट स्पॉइल योर हेल्थ फॉर दैट शेमलेस मैन। गाली किसको दे रहे हो? हु डू यू थिंक यू आर अब्यूजिंग? हु डू यू थिंक यू आर अब्यूजिंग? गाली किसको दे रहे हो? हु डू यू थिंक यू आर अब्यूजिंग। तब ये बोलता है कि तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। यू आर गोइंग टू टेल मी वॉट आई एम सपोज टू डू। यू आर गोइंग टू टेल मी वॉट आई एम सपोज टू डू। तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। गाइज सपोज टू का यूज वहाँ पे किया जाता है जब भी बताना कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको करना क्या चाहिए। ये कहीं ना कहीं चाहिए के अर्थ में आता है। जैसे मैं बोलूँ अगर आप एक टीचर हो तब आपको पढ़ाना ही चाहिए, मतलब आपको पढ़ाना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि यू आर सपोज टू टीच। यू आर सपोज टू टीच मतलब तुमको पढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं चाहिए कि ये अर्थ में आता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। यू आर गोइंग टू टेल मी वॉट आई एम सपोज टू डू। जैसे मैं बोलूँ कि तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू बी हियर। यू आर नॉट सपोज टू बी हियर। तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुमको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू गो देयर। यू आर नॉट सपोज टू गो देयर। इस तरीके से गाइज आप सपोज टू का यूज कर सकते हैं। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।